बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें एक बहुत ही प्रेरित करने वाली कविता है जो जीवन में हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। और इस कविता का नाम है निज पतवार। यानी पतवार का मतलब होता है कि एक ऐसा लकड़ी का बना हुआ डंडा जो सामने की ओर से चौड़ा होता है और नाव खेने के काम आता है। नाव को चलाने के समय ये पतवार जो है काम आता है। और निज का मतलब होता है अपना। तो अपनी पतवार यानी अपने जीवन को हमें किस ओर ले जाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये समंदर की लहरें हैं और इसमें ये नाव है, ये नाविक है, ये उसकी पतवार है। तो वो इस नाव को इस लहरों के बीच में किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, ये इसकी साहस को दिखलाता है। तो इसी पर आधारित है आज की कविता। ये बड़ी ही प्रेरित करने वाली कविता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है ये कविता। तो डॉक्टर शिवमंगल सुमन की लिखी इस सुंदर सी कविता को आज हम पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को हम जानेंगे। तो बच्चों, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इसकी पहली पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कह रहा है कि तूफान यानी आंधी, तूफान जब आता है समुद्र में तब लहरें बहुत ऊंची उठ जाती है। ये लहरों को आप देख रहे हैं, लहरें बहुत ऊपर की ओर उठ जाती हैं। और लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है कि नाविक यानी नाव को खेने वाला नाविक, तुम अपनी जो नाव है उसको, अपनी पतवार को तूफान की ओर घुमा दो। मतलब जिधर तूफान है उसी तरफ चलो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु मतलब सागर, समुद्र, और विष का मतलब होता है जहर। तो आज समुद्र ने अपना जहर उगला है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। लहरों का यौवन मचला है, और लहरें जो उठती है, जो तरंग उठता है समुद्र में, उसका यौवन यानी उसकी जवानी वो मचल रही है और लहरों तूफानों की तरह ऊपर आने को। आज हृदय में और सिंधु में यानी हमारे हृदय में, हमारे मन में, और सिंधु यानी समुद्र में, दोनों में एक साथ उठा है ज्वार। ज्वार का मतलब होता है कि समुद्र की जल तरंग का ऊपर की ओर चढ़ना। जब समुद्र की लहरें बहुत ज़्यादा हिलोरे मारती हैं और बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर लहरें उठ जाती हैं तो उसको ज्वार कहते हैं। तो समुद्र में ज्वार आना। तो आज हृदय में यानी हमारे मन में और समुद्र में, दोनों में ही बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा वो मचल रही है और उसमें ज्वार उठ रहा है। तो इस तरह से आज सिंधु ने भी विष उगला है और लहरों का यौवन भी मचल रहा है, उसकी जवानी भी बहुत मचल रही है। हमारे मन में और समुद्र में एक साथ लहरें उठ रही हैं, एक साथ हमारा मन मचल रहा है। तो इसलिए तुम अपनी साहस को बहुत ऊंचाई पे ले जाओ और तूफानों की तरफ ही तुम अपनी पतवार घुमा दो, अपनी नाव उधर की ओर ले चलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कह रहा है इन पंक्तियों में कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, यानी जिस प्रकार लहरें ऊपर उठ रही हैं उनके स्वर में भी स्वर मिला दो। तो जो स्वर, जो भाव लहरों में है, समुद्र की लहरों में जो उफान है, तो तुम भी उनके साथ हो लो, तुम भी उनके स्वर से स्वर मिला दो।
तुम भी उनकी भावनाओं के साथ बह चलो और उस लहरों में तुम भी समा जाओ, कुछ बोलो। इस अंधड़ में साहस तोलो। अंधड़ मतलब आंधी। तो ये जो लहरों की आंधी है जो समुद्र में उठ रही है, उसमें तुम अपने साहस को तोलो कि तुम्हारे अंदर कितना साहस है इन लहरों के साथ चलने के लिए, इन लहरों से लड़ने के लिए, इन लहरों के स्वर में स्वर मिलाने के लिए तुम्हारे अंदर भी लहरों जैसा ही साहस है या नहीं। तो अपने साहस को तोलने का ये बड़ा ही शुभ अवसर है, बड़ा ही सही समय है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तो ऐसा समय जीवन में कभी कभी ही आता है जब तूफानों का प्यार, यानी हमारे सामने तूफान हो और हमें उनका सामना करना पड़े। तो इसका भाव है कि हमारे जीवन में जब लहरों रूपी संकट आए तो हमें उसके साथ मिलकर उसका सामना करना चाहिए। हमें उससे घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें विषम परिस्थितियों में भी साहस, संयम और अपने आत्मबल से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। इस लहरों को हमें परास्त कर देना चाहिए और तभी हम सफलता और विजय के पथ पर आगे की ओर जा सकते हैं। इसी भाव के साथ कवि कहता है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी तुम डरो नहीं और इन विषम परिस्थितियों में भी तूफानों की ओर ही घुमा दो अपनी नाव, अपनी पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो ये जो समुद्र है ये असीम है, यानी ये अपनी सीमा को नहीं जानते, ये सीमाहीन है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जल ही जल दिखाई देता है, समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। तो ये जो असीम है, ये जो असीम समुद्र है, निज यानी अपनी सीमा को नहीं जानते। सागर को भी यह पहचाने। तो सागर को जो नाविक है वो अच्छे से पहचानते हैं। मिट्टी के पुतले मानव ने, यानी ये मिट्टी के बने हुए पुतले हैं। हम मानव जो हैं वो मिट्टी के बने हुए पुतले हैं जो इस तूफान में, इस जल जो पूरा जल का समूह है उसमें कभी न मानी हार। तो मनुष्य ऐसा मिट्टी का पुतला है जो हर परिस्थिति में डटा रह सकता है, अपने साहस के बल पर, अपने आत्मबल के बल पर। और हर क्षेत्र में, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, वो कभी भी हार नहीं मानता है। तभी तो हमारे इस दुनिया में नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, नई नई चीज़ें आई, क्योंकि नई चीज़ों को करने का साहस भी होना चाहिए। और ये साहस जिस मनुष्य के अंदर है वही नई चीज़ें बना सकता है, नए प्रयोग कर सकता है और जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। तो इसीलिए कवि कहता है कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तो वो कह रहा है कि ये मिट्टी के पुतले ने कभी हार नहीं मानी, तो तुम क्यों मानोगे। इसीलिए तुम इस समुद्र की लहरों से डरो मत। तुम जीवन के इस समुद्र रूपी लहरों से डरो मत। विषम परिस्थिति को देखकर पीछे मत हट जाओ और कभी भी परिस्थितियों के दास मत बनो, यानी तुम उनके अंडर मत हो जाओ। तुमको उनको हराना है, तुमको उनसे हारना नहीं है। और इसलिए तुम तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी तूफानों की ओर तुम अपनी पतवार घुमा दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम पानी में मिट्टी के पुतले की तरह बह नहीं जाओगे, गल नहीं जाओगे, तुम उसे हरा सकते हो। तुम लहरों की ऊंचाइयों पे जाकर लहरों को पार कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने आत्मबल को
बनाए रखना है, अपने संयम को बनाए रखना है, अपने धैर्य को बनाए रखना है, और तुम्हें अपना राह स्वयं निर्धारित करना है। अपनी दिशा तुम्हें स्वयं बनानी है कि तुम्हें क्या करना है। अपने जीवन के दिशा का निर्णय तुम्हें स्वयं लेना है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उनका हाथ नहीं रुकता। तो कहने का मतलब है कि सागर की अपनी क्षमता है, अपनी शक्ति है। सागर की भी शक्ति की अपनी एक सीमा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। पर माझी भी कब थकता है। जो माझी, जो नाव खेता है, नाव को चलाता है, वो कभी नहीं थकता। वो सागर की सीमा को नाप लेता है, सागर की क्षमता को जानता है, उसकी शक्ति को जानता है, उसकी लहरों की ऊंचाइयों को वो नाप लेता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और तब सागर उन पर कभी हावी नहीं होता, माझी पर। माझी ही सागर की लहरों को अपने वश में कर लेता है और वो कभी नहीं थकता। लहरों की थपेड़ों को खाकर भी माझी उन पर विजय प्राप्त करता है। वो कभी नहीं थकता और उन पर अपनी नाव को बराबर चलाता ही जाता है। तो माझी जो है उसमें इतना साहस होता है कि वो अकेला ही उन ऊंची लहरों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मबल और संयम होता है, साहस होता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, यानी धड़कन है, हलचल है, तब तक उसका हाथ नहीं रुकता। तो जब तक उन सांसों में, यानी जब तक हमारे जीवन में सांस है, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हम आगे बढ़ने को ही अग्रसर होते हैं। कभी भी हम रुक नहीं सकते। अपने जीवन में परिस्थितियों के आगे हार नहीं मान सकते, परिस्थितियों के वश में नहीं आ सकते। हमें परिस्थितियों को बदलना होगा और परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालना होगा। हमें विषम परिस्थितियों को देखकर डर और भय से जीवन जीना छोड़ नहीं देना। हमें रुकना नहीं है, हमें अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ते जाना है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहना चाहते हैं कि इसके ही बल पर, यानी किसके बल पर, तो अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल, अपने साहस, अपने धैर्य, संयम के बल पर ही मनुष्य ने सातों सागर पार कर डाले। ये तो सिर्फ एक सागर की बात हो रही थी, यहाँ तो सातों सागर हैं जिनको वो अपने साहस के बल पर ही पार कर डाला और जीवन के हर क्षेत्र, हर कोने पर, हर सीमा पर उसने विजय प्राप्त की है। तो ऐसा उसने अपने साहस के बल पर किया है। तो तुम ऐसे ही मनुष्य के पुतले हो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी तूफानों की ओर घुमा दो नाविक तुम निज पतवार। तूफानों की तरफ अपनी पतवार घुमा दो, क्योंकि तुम्हें किसी भी बात का कोई भय नहीं है। तो बच्चों, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरित करने वाली कविता है। इससे आप भी शिक्षा लें कि हमें भी जीवन में परिस्थितियों के दास नहीं बनना है। हमें जीवन में अपना दिशा स्वयं निर्धारित करना है, आत्मबल, साहस और संयम से काम लेना है। तो आप इस कविता को स्मरण करें, इसके भाव को अपने जीवन में उतारें और इनके शब्दार्थों को अच्छे से याद करें। बाकी जो एक्सरसाइज दिए गए हैं उनको भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर बनाएं, क्योंकि मैंने इस कविता का भावार्थ अच्छे से आपको समझा दिया है। तो आप इन कविता के आप पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।